अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन बीइंग अ ज्योग्राफर। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेक्चर 3 है हमारा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेंजिया क्या है और टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है पेंजिया। अच्छा, पेंजिया जो है वो अर्थ की एक बहुत ही पुरानी इब्तदाई फ़ेज़ है, जिसमें हम कहते हैं कि जो ज़मीन है वो अपनी इब्तदाई शक्ल में ज़मीन के एक बहुत बड़े टुकड़े की सूरत में मौजूद थी। ठीक है, जियोलॉजिस्ट का मानना है कि 300 मिलियन साल पहले जो अर्थ है वो इस शक्ल में मौजूद थी, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जो लैंड मैसेज हैं, वो सभी जुड़े हुए हैं एक दूसरे के इंतहाई करीब। ठीक है, वक्त के साथ साथ ये एक दूसरे से दूर होते चले गए और एक मौजूदा जो अर्थ की फेस है, जिसमें हमें 7 कॉन्टिनेंट्स नज़र आते हैं, उस शक्ल में आ गए। लेकिन ये वक्त के साथ साथ एक बहुत ही स्लो प्रोसीजर था, जो देखने में हमें ऑब्ज़र्व करने में करोड़ों साल लग गए। ठीक है, अच्छा, अब ये डिवाइड कैसे हुआ, ये देखते हैं कि पेंजिया डिवाइड कैसे हुआ। ये जो अर्थ क्रस्ट का एक बहुत बड़ा पोर्शन था, ये टेक्टोनिक प्लेट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये प्लेट्स में डिवाइडेड है और ये प्लेट्स जो हैं ये मूव करती हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस जो मूवमेंट है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अच्छा, ये अब आप इमेज देख सकते हैं, जिसमें बिफोर एंड आफ्टर आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि पेंजिया जो एक्चुअल पहले क्या थी अर्थ, और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स के बाद, ये जो प्लेट्स थी इनकी मूवमेंट के बाद, ये इस वक्त जो मौजूदा शक्ल है इसमें आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास हम पढ़ेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या हैं। ये लैंड के बड़े बड़े पीसीस हैं, जिन्हें हम अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो हमें नज़र आते हैं, और ये हमारी मेंटल के ऊपर फ्लोट करते हैं, क्योंकि मेंटल जो है वो सेमी लिक्विड सेमी मोल्टन फॉर्म में मौजूद है। अच्छा, पर ईयर जो इन प्लेट्स की मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो है। ठीक है, वो हमें एज सच अपनी फील नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं ना, वो हमें महसूस हो जाती हैं। अभी इस वक्त जो हमारी अर्थ है, इसमें 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट। ये 7 मेजर प्लेट्स हैं आपकी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्लेट्स हैं ये किस तरह वजूद में आई, इसकी वजह है, इसकी वजह वो मूवमेंट है जो इनके दरमियान में हुई। अच्छा, अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती हैं तो इनकी बाउंड्रीज़ होती हैं। इनकी 3 टाइप्स हैं कि ये किस तरह मूव करती हैं। देखेंगे इसकी 3 मेजर टाइप्स हैं प्लेट बाउंड्रीज़ की। पहली है डाइवर्जेंट। ये वो टाइप है जिसमें जो आपकी बाउंड्री प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो उसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़। ठीक है, दूसरा है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होगा कि जो प्लेट्स होंगी वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। इस सूरत में फिर एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है, वो दोबारा से मेंटल में मेल्ट होकर उसी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और इस तरह इन मूवमेंट्स की वजह से जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है, अर्थ क्रस्ट पर नए फीचर्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब ये जो नए फीचर्स बनते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं फोल्ड्स। इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं कि इन प्लेट्स की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। इनकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोस इरप्ट होते हैं, नई माउंटेन्स बन जाती हैं, ओशन ट्रेंचेस बन जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं फोल्ड्स के बारे में। वो फीचर्स जो अर्थ क्रस्ट पर बनते हैं, ठीक है, उस प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो क्रैक्स आते हैं या जो नई शक्ल बनती है ज़मीन की, उसे हम फोल्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये फोल्ड्स की भी टाइप्स हैं। 3 टाइप्स की आपकी फोल्ड्स हैं, जिसमें नॉर्मल फोल्ड है, जिसमें रॉक्स जो हैं वो नीचे की तरफ मूव हो जाती हैं। रिवर्स फोल्ड है, जिसमें रॉक्स ऊपर की तरफ मूव हो जाती हैं। और स्ट्राइक स्लिप फोल्ड है, जिसमें वो रॉक्स एक दूसरे की स्लाइड बाय स्लाइड मूव करती हैं। अच्छा, अगर हम देखें कि इसकी मेजर एग्जांपल जो हम पाकिस्तान में ऑब्ज़र्व करते हैं, वो है हिमालयाज़ की फॉर्मेशन। जी बिल्कुल सही सुना आपने, पाकिस्तान में जो हिमालयाज़ हैं, कोहे हिमालय, वो यूरेशियन प्लेट्स की टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से वजूद में आई हैं, जिसमें आपकी इंडिया और पाकिस्तान की जो प्लेट्स थी, इनकी
कन्वर्जेंट मूवमेंट की वजह से जो थी ये हमारे आज वजूद में आई है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स का पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या असर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि ये जो पाकिस्तान है इसने हमेशा से बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक को फेस किया है इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे पास 2005 का जो अर्थक्वेक था जो कश्मीर में आया था, और उसकी वजह से मेजर आपको लैंड फॉर्म्स जो थे डिस्ट्रॉय भी हुए और बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो वजूद में भी आए। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पूरे टॉपिक में जो हमने आज डिस्कस किया कि वो ये था कि अर्थ की क्रस्ट जो है वो 7 प्लेट्स में डिवाइड हुई हुई है, और वो जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। ठीक है, और उन मूवमेंट से अर्थ पर डिफरेंट शेप्स भी चेंज होती हैं और अर्थक्वेक्स भी आते हैं। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट कैसे है और ये आइंदा आने वाले, सॉरी व्यूवर्स, अब ये पाकिस्तान है, आपको पता है कि यहाँ ये इस तरह की बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है, प्लीज़ इसको इग्नोर करें, थोड़ा हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। चलें वापस आते हैं टॉपिक की तरफ कि ये जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अगर हम इसकी एक्टिविटी को अंडरस्टैंड कर लें तो हम बहुत बड़े रिस्क से बच सकते हैं आइंदा आने वाले सालों में। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो आपकी तो आप लाजमी क्वेश्चंस कर सकते हैं, लाजमी पूछिएगा और अपना वीडियो के मुतालिक अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर्स में आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।